हेलो एवरीवन, मेरा नाम तेजस है और आज इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करेंगे अक्रॉस द रिटेल स्पेस। तो H1 का क्वार्टरली अपडेट्स आ चुका है और मेजॉरिटी कंपनीज ने काफ़ी अच्छा अपडेट्स रिपोर्ट किया है। जैसे अगर मैं आपके साथ ज्वेलरी रिटेलर्स एंड वैल्यू रिटेलर का ग्रोथ रिपोर्ट करूँ तो उनका ग्रोथ 20% के ऊपर है काफ़ी सारे प्लेयर्स। तो इन दोनों सेगमेंट में टेलविंड चल रहा है, जो है आपका अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज शिफ्ट के कारण काफ़ी सारे जो लिस्टेड प्लेयर्स है वो कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। अगर मैं आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करूँ तो कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गाडगिल ने 30% के ऊपर का ग्रोथ रिपोर्ट किया है और प्लस अगर मैं टाइटन और सेनको का देखूं तो उन्होंने हाई मिड टीन्स का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। और अगर मैं Q2 का रिजल्ट देखूं तो Q2 में कल्याण ने 30% का ग्रोथ रिपोर्ट किया, वहीं पीएन गाडगिल ने 31% का ग्रोथ रिपोर्ट किया। टाइटन ने 19% का भी काफी इंप्रेसिव ग्रोथ रिपोर्ट किया डिस्पाइट ऑफ द हायर बेस, और सेनको ने 7% ग्रोथ रिपोर्ट किया जो डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन लास्ट ईयर सेनको का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 30% के ऊपर था, तो बेस काफी हाई था। और जैसे अभी वेस्ट बंगाल में उनका मेजॉरिटी प्रेजेंस है तो उसमें फ्लडिंग के कारण भी उनको इंपैक्ट हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट का फुल ईयर गाइडेंस एट 18 to 20% है। अगर मैं आपके साथ वैल्यू रिटेल का स्पेस देखूं तो उसमें आपका V2 रिटेल 68% से ग्रो किया है और उनका मैं Q2 देखूं तो काफी इंप्रेसिव अपडेट था एट 86%। वहीं स्टाइल बाजार का H1 का ग्रोथ आप देखोगे तो 55% है और Q2 का अपडेट 71% पे। तो और बाकी तीन कंपनी से जो आपका ट्रेंड है, वी मार्ट है, डी मार्ट है, तो इनका हाई मिड टीन्स पे ग्रोथ है। ट्रेंड का ग्रोथ स्लो डाउन हो चुका है। अगर आप देखोगे तो पिछला लास्ट 2 साल से वो 40 से 50% पे ग्रो कर रहा था, तो हाई बेस के कारण अब वो उसका ग्रोथ 20% के आसपास आ चुका है। तो स्टॉक में डी रेटिंग चल रहा है। अगर मैं आपके साथ 1 ईयर रिटर्न्स ट्रेंड का शेयर करूं तो 1 ईयर में ट्रेंड 43% डाउन है। अगर आप वहीं V2 रिटेल को देखोगे तो 74% रिटर्न दिया है। इस रीजन ये है कि V2 रिटेल कंसिस्टेंटली 50% के ऊपर ग्रो करते जा रहा है। वहीं अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 50% जो ग्रोथ था वो सस्टेन नहीं कर पाया, अब वो 20% पे ग्रोथ आ गया, तो इस कारण ट्रेंड में काफी ज्यादा डी रेटिंग हुआ है। अगर मैं आपके साथ V2 रिटेल का मैट्रिक शेयर करूं तो V2 रिटेल्स का अगर आप क्वार्टरली में देखोगे तो कंसिस्टेंटली लास्ट के कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली वो 50% के ऊपर ग्रो करते जा रहा है और मैनेजमेंट का गाइडेंस इंटैक्ट है वो कि 50% से ऊपर ग्रो करते रहेगा। रीजन ये है क्योंकि उनका SSG हाई सिंगल डिजिट पे है और प्लस स्टोर इस साल वो 120 स्टोर्स खोलेंगे। उनका प्रीवियस गाइडेंस था कि वो 100 स्टोर खोलेंगे, अब मैनेजमेंट इंक्रीज करके उसको 120 स्टोर्स कर दिया है। अगर आपको कोई भी वैल्यू रिटेल कंपनीज को वैल्यू करना है तो इसमें आपको EV बाई EBITDA नहीं देखना, स्क्रीनर में प्री इंड AS EBITDA देखना है। जो अगर आप EV बाई EBITDA इस पे देखोगे तो EBITDA इन्फ्लेटेड है, इसमें आपको जो रेंटल एक्सपेंस है उसको एक्सक्लूड करके देखना है, वो आपको राइट पिक्चर देगा। अगर मुझे V2 रिटेल का वैल्यूएशन करना हो फॉर एग्जाम्पल तो आप कैसे करोगे, पहले आपको डेट देखना है। तो V2 रिटेल का अप्रॉक्सीमेटली डेट 100 करोड़ के आसपास है। तो अगर मैं इसका वैल्यूएशन निकालूं आपका V2 रिटेल का, तो इस साल उनका सेल्स है लगभग 1884 करोड़ के आसपास और इस साल कंफर्टेबली वो 60% का ग्रोथ अचीव कर लेंगे, तो अराउंड 3000 करोड़ का वो सेल कर लेंगे। तो EV होता है एंटरप्राइज वैल्यू, वो है अराउंड 8600 करोड़ के आसपास। अगर मैं इसका वैल्यूएशंस निकालना है तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि वो अपना जो प्री इंड AS EBITDA है वो 8 से 9% कर देगा। अगर मैं 8.5% लूँ तो अगर मैं 3000 करोड़ पे 8.5% लूँ तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 250 करोड़ का आता है। 30 से 35 टाइम्स के आसपास EV बाई प्री इंड AS EBITDA पे चल रहा है। 1 मंथ पहले V2 रिटेल अब देखोगे तो काफी अच्छा रन दिया, ये 50% अप है क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आएगा। अगर आप लास्ट 1 मंथ में देखोगे तो V2 रिटेल का शेयर 1600 पे था, तो काफी अच्छा रीरेटिंग ऑलरेडी हो चुका 1 मंथ में। वहीं मैं आपके साथ स्टाइल बाजार देखूं तो स्टाइल बाजार का जो करंट सेल्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1300 करोड़ के आसपास है, तो मैनेजमेंट ने 30% के ऊपर का गाइडेंस दिया है। और अगर H1 देखोगे तो H1 में ही उन्होंने काफी ज्यादा एक्सीड कर दिया, तो इस साल वो 30 से ऊपर आराम से ग्रो कर लेंगे। तो स्टाइल बाजार मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि वो इस साल 7 से 8% का प्री इंड AS EBITDA करेगा। तो आपको जो भी कंपनीज का कैलकुलेशन करना है EV बाई प्री इंड AS EBITDA में करना है, ना कि EV बाई EBITDA। अगर आप EV बाई EBITDA पे करोगे तो इस कारण जो रेंटल एक्सपेंस है वो भी EBITDA में इंक्लूड हो जाता है, वो आपको राइट पिक्चर नहीं देगा। V2 रिटेल लीड कर रहा है ये स्पेस में और फिर आपका आता है स्टाइल बाजार। अब आपके साथ मैं ज्वेलरी रिटेल स्पेस डिस्कस करूंगा। तो ज्वेलरी रिटेल में आप देखोगे तो टाइटन लास्ट के 3 इयर्स में 28% से ग्रो किया है। वहीं कल्याण ज्वेलर्स एक्सीड कर रहा है 30% के ऊपर। वहीं आपका पीएन गाडगिल है, उन्होंने भी काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है और प्लस मैनेजमेंट का गाइडेंस काफी भी स्ट्रांग है। और अगर आप सेनको का देखोगे तो लास्ट 3 इयर्स में 20% का एगर से ग्रो किया है। अगर मैं एक एक करके आपके साथ कंपनीज का डिस्कस करूं तो कल्याण ज्वेलर्स अब 30% का ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इस साल कंफर्टेबली वो 30% अगर ग्रोथ करता है तो 32,000 करोड़ के ऊपर सेल्स आराम से कर सकता है। अगर उनका जो PBT मार्जिन है मैनेजमेंट ने गाइड किया वो 5% के ऊपर है, तो पैट मार्जिन करीब 3.75 से 3.8% के आसपास आता है। तो इस साल का जो पैट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1150 से 1200 करोड़ के आसपास होगा अगर हम मैनेजमेंट का गाइडेंस को ले। तो अगर आप करंट पी देखोगे तो स्क्रीनर में आपका 62 पी का है, लेकिन ये फॉरवर्ड में जो पी है वो 42 के आसपास है। तो अगर ये 30% ग्रो कर रहा है तो इसका जो पेग रेशियो है 1.5 के आसपास है, जो काफी अट्रैक्टिव है। अगर आप वहीं सेनको का देखोगे जो मैं आपको शो करूं
सेनको का ग्रोथ लास्ट कुछ क्वार्टर से अच्छा ग्रोथ आ रहा है, लेकिन आप देखोगे तो लास्ट के 4-5 क्वार्टर से 20% का ग्रोथ है, लेकिन इस क्वार्टर में ग्रोथ स्लो डाउन होकर 7% हो गया। लेकिन सेनको का वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। जैसे आप देखोगे तो इस साल सेनको गोल्ड ने मैनेजमेंट ने गाइड किया कि वो 20% ग्रो कर सकते हैं, 18 से 20% ग्रोथ के कारण। डिस्पाइट इस क्वार्टर में उन्होंने 8% ग्रो किया, तो इस साल वो 7500 करोड़ के ऊपर का सेल आराम से अचीव कर सकता है। अगर इसमें मैं पैट मार्जिन, जो रीजनेबल पैट मार्जिन है सेनको का मैनेजमेंट ने गाइड किया 3.5 से 4% के आसपास, तो सेनको गोल्ड इजीली 280 से 300 करोड़ का पैट कर सकता है। तो उसका अगर मैं वैल्यूएशन देखूं तो वो अराउंड 18 से 19 पी के आसपास चल रहा है, और अगर वो 20% ग्रोथ कर लेता है तो उसका जो पेग रेशियो है वो 1 के नीचे है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सेनको गोल्ड वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है, लेकिन ग्रोथ वाइज एज कंपेयर टू पीएस अनअट्रैक्टिव है। अगर आप यही पीएन गाडगिल देखोगे तो पीएन गाडगिल का जो फॉरवर्ड वैल्यूएशन था इस साल मैनेजमेंट ने गाइड किया कि वो 9000 से 9500 करोड़ का सेल कर सकता है, और उसमें जो उनका पैट मार्जिन है वो 3.5 से 4% होगा। तो अगर मैं फॉरवर्ड वैल्यूएशन देखूं तो उसमें पीएन गाडगिल का जो फॉरवर्ड पी है वो 28 के आसपास है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर मैं इनका ग्रोथ देखूं एक्सक्लूडिंग द होलसेल बिजनेस विच इज ओवर 30%, तो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो पेग रेशियो अगर मैं बोलूं तो पीएन गाडगिल का 1 के नीचे है। तो अगर आपको इसमें अट्रैक्टिव प्लेयर्स देखना है तो आपका सबसे ऊपर आ जाता है पीएन गाडगिल जो 28 का पी है और 30% ग्रोथ इंजन है, और अब फिर आता है आपका कल्याण जो 40 के आसपास का पी है और 30% ग्रोथ इंजन है। फिर आता है आपका सेनको जो 20 के नीचे का भी है और 20 के आसपास का ग्रोथ इंजन है, 20% के आसपास। तो ये तीनों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेकिन अगर आप देखोगे तो इन सारे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, क्योंकि मार्केट में फेयर ये गोल्ड प्राइस के कारण बढ़ने के कारण काफ़ी सारे कंज्यूमर्स अपनी डिमांड को पोस्टपोन करते जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ इनमें अभी नहीं आ रहा है। 20% डाउन है, जैसे अगर मैं वॉल्यूम ग्रोथ का बात करूँ काफ़ी सारे प्लेयर्स का, लेकिन इनका वैल्यू ग्रोथ के कारण जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो आ रहा है, और वही मैटर करता है जो कि कंपनीज है मेकिंग चार्जेस में कमाती है। तो अगर वैल्यू ग्रोथ आएगा तो इनका टॉप लाइन ग्रोथ इंक्रीज होगा, और अगर गोल्ड प्राइस डाउन होगा तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। तो हमें फोकस टॉप लाइन में करना है, ना कि वॉल्यूम ग्रोथ पे। और जैसे गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो डिमांड इंक्रीज होता है लाइटर वेट ज्वेलरी का, जिसमें मार्जिन भी काफ़ी हाई होता है, जिस कारण इनका स्टडेड शेयर भी इंक्रीज होगा। तो अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में ज्वेलरी रिटेल स्पेस काफ़ी अच्छा कर सकता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स 20 से 25% ईजिली ग्रो कर सकता है, और उनका में फॉरवर्ड वैल्यूएशन भी डिसेंट लगता है। तो इसमें अगर आपको टॉप प्लेयर जो रडार में रखना है वो आपका कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीएन गाडगिल हो गया, फिर आपका सेनको हो गया। ये 3 प्लेयर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसमें जो फ्रेमवर्क आपको अप्लाई करना है, अगर जो ग्रोथ रेट है वो जो प्री इंडियस ईवी बाय प्री इंडियस एबिटा उसके नीचे है तो प्लेयर्स अभी भी अट्रैक्टिव है। फॉर एग्जांपल स्टाइल बाजार 30% के ऊपर ग्रो कर सकता है। अगर मैं उसका ईवी बाय प्री इंडियस एबिटा देखूँ तो 20 के नीचे है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इसमें जो लीडिंग प्लेयर्स है जो आपको अपने रडार में रखना है वो हो गया आपके स्टाइल बाजार और V2 रिटेल, और इन ज्वेलरी रिटेल आपका हो गया सेनको, पीएन गाडगिल एंड कल्याण। तो आपको लीडिंग प्लेयर्स पे बेट करना है, क्योंकि मार्केट है जो ग्रोथ है उस पर ज़्यादा वैल्यूएशन देता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी 20% से ग्रो कर रहा है तो मार्केट उसको मानो कम वैल्यूएशन देगा, लेकिन अगर वो कंपनी 30-40% से ग्रो कर रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है, तो मार्केट उसको 20 का भी नहीं देगा, 40-50 का भी ही देगा, क्योंकि मार्केट प्रीमियम देता है जो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन करते जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।